नमस्कार साथियों, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है इस अष्टावक्र महागीता के अंदर गोते लगाते हुए। आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आपके साथ साथ हम सब साथ साथ इस गतिविधि में गहरा उतर करके इसको समझने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें मैंने पहले भी बताया आपको कि अष्टावक्र गीता के 20 प्रकरण हैं। 20 उसमें से दूसरा प्रकरण, उसका श्लोक 23वां ये चल रहा है। इसमें जनक अपना उद्बोधन प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं वो कि अहो भुवन कल्लोलेह विचित्रे द्राक समुत्थितम मयि अनंत महाबोधो चित्तवाते समुद्धिते। ये पूरा श्लोक है। वो कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों से, चित्त की वृत्तियों की तरंग से जो लहरें उठ रही है उससे संसार बन रहा है, चल रहा है और विलीन हो रहा है। चित्त प्रति योग सूत्र में भी पतंजलि ने कहा है कि योगा चित्त प्रति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना ही योग है। उस योग की आभा में ही वास्तविकता दिखाई देगी, मन सक्षम हो जाएगा, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी, यथार्थ दृष्टि आएगी और उसके अंतर्गत जो दिखाई देगा वो वास्तविक होगा। नहीं तो चित्त की हवा, जैसे समुद्र पर हवा चलती है तो अनेक लहरें उत्पन्न होती है, आड़ी टेढ़ी, ऊपर नीचे, अनेक ध्वनियां करती हुई, अनेक आकार प्रकार बनाती हुई वो गतिमान होती है और उसी में विलीन हो जाती है। ये जो बात बता रहे हैं, ये जो सूत्र हैं अष्टावक्र महागीता के, ये बड़े मार्मिक हैं, बड़े समझने जैसे हैं, क्योंकि ये सब एक से एक जुड़े हुए, हर एक प्रश्नों का, जो भी मन में प्रश्न उठता है उसका स्वतः समाधान करते हुए चलते हैं। लेकिन थोड़ा गहराई से देखना पड़ेगा, गहराई से अन्वेषण करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। ये पूरी अष्टावक्र चिंतन मनन पर ही आधारित है, समझने पर ही इसका फोकस है, समझ को ही ये महत्व देती है, न कि किसी विधि, किसी क्रिया और प्रतिक्रिया पर, किसी उपासना पर, किसी योग पर, उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत सारभूत चीज़ों को सामने ला करके और हमें बता रही है कि वास्तविकता को समझ लेने के बाद में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस उसके बाद में तो फिर सिर्फ अवलोकन करो, देखो और मस्त रहो। जब समझ में आ गया तो आप भ्रमित नहीं होएंगे, और जब भ्रमितता नहीं रही तो आपका जीवन जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। चित्त वृत्तियों की तरंग ही संसार का निर्माता है। अगर चित्त चलित है, चल रहा है, गतिविधि है उसमें, तो संसार उन तरंगों के जरिए बनता बिगड़ता नजर आएगा। चित्त अगर अपने स्थिति में स्थित है, चित्त प्रति निरोध, ये जो वृत्तियां हैं चित्त की, इन विविध वृत्तियों के कारण ही ये विविधता संसार की हमें नजर आ रही है, हम उसमें गुजर रहे हैं। और ये वृत्तियां समझ में आ जाए, ये वृत्तियां ढंग से चले, इनमें किसी प्रकार की आपाधापी न हो,
दौड़ धूप न हो, इनकी स्थिति स्थिर हो जाए, जहां के तहां ठहर जाए चित्त की सारी वृत्तियां, तो समझो कि पूरा संसार ठहर गया। ऐसा एक कॉम्बिनेशन है, ऐसा एक जुड़ाव है। उसी जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए ये बात कर रहे हैं। जैसे चित्त की वृत्ति है वैसा ही दृश्य है और फिर वैसा ही प्रभाव है। एक छोटा सा प्रसंग हम लेंगे इसको समझने के लिए कि कैसे चित्त की वृत्तियां अपना कमाल दिखा रही है। एक राजा था, उसका एक ही लड़का था, राजकुमार, एक ही वारिस था, एक ही उत्तराधिकारी था उस पूरे राज्य का, जो उस राजा के बाद में उस राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले। लेकिन वो बीमार हो गया, अनेकों वैद्य बुलाए, इलाज चल रहा है, इलाज लग नहीं रहा है, ज्यादा ज्यादा बीमारी बढ़ती जा रही है। रानी भी है, राजा भी पास में बैठा है उस खाट के, बच्चा उस बीमार अवस्था में सोया हुआ है, और भी लोग हैं। 3 रात हो गई, राजा बैठा बैठा चिंतित है, क्या करें, एक ही लड़का है और यही मर गया तो फिर आगे का कारोबार कौन संभालेगा। बड़ा चिंतित है वो, नींद भी नहीं आती है, थका मांदा सा चिंताग्रस्त है राजा। लेकिन जब अधिक लंबा समय बीत जाता है, 3 रातें बराबर वो जगता है, तो तीसरी रात में थोड़ी सी झपकी आती है उसको, राजा को, और उस झपकी में एक झलक आती है, स्वप्न आता है। स्वप्न क्या आता है कि उस स्वप्न में उसी राजा के 5 लड़के हैं जो हष्ट पुष्ट हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बलिष्ठ हैं, युवा हैं, प्रसन्न हैं। वो राजा भी उनके साथ बड़ा प्रसन्न है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। राज्य काज को संभालने की जो चिंता थी उस समय उस बीमार लड़के के पास बैठे बैठे, वो स्वप्न में उन 5 लड़कों को देख करके गायब हो गई। अब तो इसको सुरक्षित रखने वाले ये 5 नौजवान मजबूत। तब क्या होता है कि उधर उसके जो प्राण छूट जाते हैं। जो वास्तव में राजकुमार था बीमार, वो मर जाता है। मरते जो है रानी विचलित होती है, आसपास के लोग भी बड़े दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं, रोने लग जाते हैं। उस आपाधापी में, उस हलचल में राजा की आंख खुलती है। रानी कहती कि कहाँ सोए हुए हो, अपना जो एक लाल था, एक लड़का था, वो चला गया और आप सो रहे हो। राजा हंसने लगता है। रानी ने देखा कि ये सदमा सहन नहीं कर पाए, इसलिए पागल हो गए। कभी कभी होता है ऐसा, विचित्र घटना जब किसी में घट जाती है और एक अलग स्थिति में वो जब चला जाता है और अंदर के उद्गार जब उसमें फूटते हैं, अंदर की लहरें जब चलती है, तो लोग बाहर की उस स्थिति परिस्थिति में उसका तुलना करके और उसको पागल ठहराते हैं। ऐसा ही होता है। बोध को प्राप्त हुआ व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जब ना समझों के बीच में रहता है तो ना समझ उसको अपने ना समझी से आंकते हैं और वो खरा नहीं उतरता है, तो उसको ना समझ लोग पागल करार देते हैं। ऐसे होता है। राजा हंसा और उसने कहा कि मैं क्यों रोऊं, किसके लिए रोऊं, क्यों चिंतित हूं, इस एक के लिए या उन 5 के लिए जो अभी अभी मेरे सामने थे, हष्ट पुष्ट थे।
उसकी नख में रोग बीमारी नहीं थी, कहीं बीमार नहीं थे, वो स्वस्थ थे। आंख खुली, वो गए, आंख बंद की, उस समय तो वो थे, आंख खुल गई, वो चले गए, और तू कह रही कि ये चला गया। अब मैं इस एक के लिए रोऊं कि उस 5 के लिए रोऊं? क्या करूं मैं? दोनों झूठे हैं। सिर्फ आंख बंद करना और खोलने की देर है। ये संसार ऐसा ही है। खुली आंख से जो हम देख रहे हैं वो झूठ हो जाता है आंख बंद करते ही। अब किसको सत्य माने, इसको या उसको? तो ऐसी विचित्र घटनाएं हमारे जीवन में भी घटती रहती है। तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो अनंत सागर है, मथि अनंत महाअंबोधो चित्तवाते समुद्यते, जनक कहते हैं कि इस महासागर में, जो आत्मा का महासागर है, उसमें चित्त रूपी वायु के जरिए जो तरंगे चल रही है, उससे अनेक दृश्य पैदा हो रहे हैं, और वो तरंगे समुद्र से ही पैदा हो रही है, समुद्र में ही विलीन हो रही है। तो इस चेतना के सागर पर जो ये अटखेलियां हो रही है और विलीन हो रही है, अब मैं किसके लिए चिंतित हूं, किसके लिए विषादग्रस्त हूं, किसको सत्य मानूं? क्योंकि है तो वास्तव में वो समुद्र ही सत्य है, बाकी जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, वो समुद्र से ही है, समुद्र से अन्यथा नहीं है। ऐसी बड़ी विचित्र बात जो है बताते हैं। इसी संदर्भ में हम इसी क्रम में आगे चल करके दूसरे श्लोक को लेते हैं। उसमें बताते हैं वो राजा जनक कि मई अनंत महाअंबोधो चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्यात जीव वाणिज्य जगत पोत विनश्वर। इस चेतना के पूरे सागर में ये जो चित्त रूपी जहाज चल रहा है, इसमें जो अनेक वृत्तियां चल रही है, ये जो व्यवहारिकता चल रही है, ये मिथ्या है, माया है ये। क्योंकि चित्त के इस वायु से ही संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, और उस संकल्प विकल्प से अनेकता भाषित हो रही है, जबकि अनेकता है नहीं। जब समुद्र में लहरें नहीं है तो क्या है फिर? समुद्र ही है। बिना लहरों के सिर्फ समुद्र है, और अगर लहरें हैं तो फिर अनेकताएं हैं, अनेक गतिविधियां उसमें, हलचल है। तो चित्त को बहुत ही प्रधानता देते हुए, बहुत ही ध्यान से समझते हुए जनक कहते हैं कि ये जो संकल्प विकल्प हैं, यही हमें भटका रहे हैं, यही भ्रमित कर रहे हैं, और इन्हीं में होते हुए हमें सारे आभास हो रहे हैं। यदि संकल्प विकल्प रुक जाएं, ठहर जाएं, तो फिर किसी प्रकार की विडंबना नहीं, फिर कोई शोरगुल नहीं, फिर शांति शांति है। देखो, 3 जगत की कल्पना, बड़ी से बड़ी कल्पना जो कर सकते हैं समझने के लिए, हमारे विद्वानों ने की है। और उन्होंने 3 तरह के जगत बताए। वो कौन कौन से? व्यवहारिक जगत। व्यवहारिक जगत में जीव भाव प्रधान है,
अभी जो हम पिछले श्लोकों में समझ करके आए कि मैं देह हूँ, देह मेरा है, ये जो आसक्तियाँ हैं, लगाव है, ये जीव का है। जीव प्रकट होता है इसमें, जीव के भाव प्रकट होते हैं। तो जहाँ जीवेषणा है, जहाँ जीव अपना अस्तित्व बनाता है किसी की पकड़ में आकर के या किसी को पकड़ करके, वो व्यवहारिक जगत है। उससे अगर अपन थोड़ा ऊपर उठते हैं व्यवहारिक जगत से, तो फिर आता है आभासिक जगत, एहसास होना। व्यवहार में स्थूलता है, एहसास में थोड़ी सूक्ष्मता आ जाती है, थोड़ा बारीकी मामला है। वो भी आभास भी व्यवहार के साथ जुड़ा तो रहता है, लेकिन थोड़ा ध्यान दे करके, थोड़ा गौर करके देखना पड़ता है, तो जाकर के एहसास थोड़े सूक्ष्म होते हैं, उसका हमें मालूम पड़ता है। और वो चित्त के अंदर होता है। चित्त जो हमारा है वो आभास करता है। जितने भी आभास हमें हो रहे हैं, ये चित्त के अंदर संग्रहित हैं। पुराने, अभी के, आने वाले सभी कालों में जो घटा बड़ी हो रही है, जो स्फुरणाएं चल रही है, जो हमें महसूस हो रहा है, वो चित्त के भीतर छिपा हुआ है। चित्त उसका आधार है, पूरा उसका भंडारण है उसके अंदर। जैसे हम अंतःकरण की कभी बात करें तो उसमें चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चार अंतःकरण बताए जाते हैं। उसमें चित्त भी अंतःकरण के अंतर्गत आता है। और यही श्लोक में बताया है कि चित्त रूपी वायु से इस चेतना के सागर पर लहरें बनती है और वो मुझे व्यवहार में फंसाती है। लेकिन चित्त में पहले से संग्रहित है सभी चीजें। ये आभासिक जगत हुआ हमारा। और इस चित्त से हम जब ऊपर उठ जाते हैं, हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, तो जाकर के हम आत्म स्वरूप में आ जाते हैं। वो है पारमार्थिक। उसको भी जगत ही कहा है। व्यवहारिक जगत, आभासिक जगत, पारमार्थिक जगत। आत्म स्वरूप में हम होते तो हैं, हमारी चेतना बनी हुई है, हम अपने को भी जान रहे हैं, अन्य को भी जान रहे हैं, इसलिए जगत है वो। लेकिन विचलित नहीं है। जैसा हम आभास में सुख दुख का आभास करते थे, व्यवहार में हम जो है धर पकड़ करते थे, उलझन महसूस करते थे, वो बातें अब इस पारमार्थिक जगत में नहीं है। लेकिन ये तीनों जुड़े हुए हैं। फिर भी हम आत्म स्वरूप में जब होते हैं, पारमार्थिकता हम में जब आ जाती है, वो स्थिति जब आ जाती है, तो बाकी की चीजें अप्रभावी हो जाती हैं। होते हुए भी, उनमें रहते हुए भी हम जल कमलवत रहते हैं, हम प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। एक साम्यता आ जाती है हमें, बैलेंस्ड हो जाते हैं। यह वो वाली बात नहीं रहती, इधर उधर नहीं रहता है, भटकाव नहीं रहता है, समता आ जाती है। ये कब होता है? जब ये व्यवहारिक और आभास के जो भी हथकंडे हैं, जो भी उतार चढ़ाव हैं, इनको सही हम समझ लें, पूरा ध्यान दे करके इनको आत्मसात कर लें कि ये वास्तव में है क्या। ये जब समझ आ गई हमें, तो हम इनसे रिक्त हो जाते हैं। इनके होते हुए भी इनका भराव हमें नहीं रहता, हम निर्भर हो जाते हैं। जो ही हम निर्भर होते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं, और निश्चिंत होते ही आनंद हमें प्रवेश कर जाता है। एक प्रसंग है छोटा सा।
कि खालीपन ही निर्भर होता है और खालीपन ही तैरता है, पार होता है, भरा हुआ डुबोता है। एक बार क्या होता है, यहां भी एक उदाहरण दिया इन्होंने कि अवाज्ञात जीव वाणिज्य, ये जो व्यवहार कर रहा है व्यवहारिक जगत में जीव, ये अभागा है, ये वाणिज्य कर रहा है, व्यापार कर रहा है अपना वृत्तियों का। अभाग्यात जीव वणिज जगत पोत विनश्वर, यदि ये समझ जाए तो ये जगत का पोत, जगत के पोत जो चेतना के सागर में जो अपने जहाज को लेकर के वाणिज्य कर रहा है, चला रहा है, वो रुक जाए तो इसका जो भी हलन चलन है, जो भी आपाधापी है, जो भी दौड़ धूप है, वो शांत हो जाती है। इसी पर एक प्रसंग है कि एक बार एक वणिक, एक व्यापारी समुद्रों को पार करके विदेशों में व्यापार करने निकला। तो उसने देखा कि पहले मेरे जो गुरु हैं उनसे मिल लेना जरूरी है, उनसे आज्ञा ले लूं, उनसे कोई शिक्षा ले लूं, उनसे कोई सलाह ले लूं, फिर मैं जहाज लेकर के विदेश की तरफ जाऊं। गया गुरु के पास में, वो व्यापारी बैठा और कहा, निवेदन किया कि मैं व्यापार करने निकल रहा हूं, आप मुझे कृपा करो, आशीर्वाद दो कि मैं सकुशल लौट आऊं। समुद्र का मामला है, अनेक तूफान उठते हैं उसमें, तो आपकी कृपा बनी रहे। गुरु ने कहा कि कृपा तो है ही है, लेकिन मेरी एक बात को ध्यान में रखना। व्यापारी ने कहा, कौन सी बात? तो गुरु ने कहा, ये काम करना कि वहां से जो भी तू धन लाएगा, अनेक बक्सों में, अनेक मटकों में भर करके लाएगा, लेकिन उन सब में भरी हुई चीजों के बीच में 2 मटके खाली रखना, उसमें कुछ भरना नहीं, खाली रखना उनको, वो तेरे काम देंगे। जब कोई संकट की घड़ी आ जाएगी उस समय वही तुझे बचाएंगे। उस समय तो व्यापारी को समझ में आया नहीं, लेकिन वो जब गया व्यापार करने, अच्छा व्यापार किया और उस जहाज में धन की पेटियां, धन के भरे हुए घड़े, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब भर करके लेकर के आया। बीच समुद्र में आता है और तूफान उठता है, तरंगे उठती है, जहाज डगमगाता है, जहाज में पानी घुस जाता है, जहाज बेकाबू हो जाता है। तो सभी कहते हैं कि अब तो मरने की सिवा और कुछ नहीं है, अब हम निकल नहीं सकते, तैर नहीं सकते, डूब रहा है जहाज। तब गुरु की बात व्यापारी को याद आती है और 2 घड़े भी उसने खाली रख रखे थे। उन दोनों घड़ों के ऊपर अपने दोनों हाथ रख करके और लेकर के पानी में कूद जाता है। तो वो दोनों घड़ों के ऊपर तैरता हुआ पार हो जाता है, बच जाता है। तो ये जो शून्यता है, ये जो खालीपन है, ये इस भव सागर से तारने का तरीका है, यही एक साधन है। वरना अगर संग्रह करते गए, जमा करते गए, भारीपन लाते गए तो भारीपन डुबोएगा। अगर आपको तैरना है, भव सागर से बाहर निकलना है, तो शून्य ही काम देगा, खालीपन ही काम देगा। इस प्रसंग के अनुसार ये बात जो आई, इसलिए कहनी पड़ी। वणिक ने खाली मटकों से समुद्र को पार कर लिया। इसी तरह से विचार शून्यता, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, ऐसी स्थिति अगर हमारी हो जाए तो ये जो दुख का समुद्र है,
ये जो चिंताओं का घेराव है, ये जो भटकाव की लहरें हैं, इनसे हम पार हो सकते हैं। ये हमारा कुछ नहीं कर सकती। इनको आराम से हम पार कर सकते हैं। कब? जब हम खाली रहना सीख जाएं, खाली होकर के जिए। मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, ऐसी स्थिति जब हो जाए तो कोई हमें डुबो नहीं सकता, कोई हम पर हावी नहीं हो सकता, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें झंझट में नहीं डाल सकता। फिर तो पार होना निश्चित है। ऐसा इस श्लोक में वर्णित किया गया। एक श्लोक और लेते हैं। मई अनंत महाअंबोधो, इसी से जुड़ा हुआ है ये। सागर का जो उदाहरण लिया तो उसी से जुड़ा हुआ श्लोक है। मई अनंत महाअंबोधो आश्चर्यम जीव विचयः उद्यन्ति ध्वन्ति खेलन्ति प्रविशान्ति स्वभावतः। कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मेरे शांत चित्त पर या मेरी शांत दशा पर ये चित्त की वृत्तियां खेल रही है, तरह तरह के खेल कर रही है, तरह तरह के दृश्य दिखा रही है। ये जो जाल है, ये न जाने कब से चल रहा है, क्योंकि मैं इसको समझा नहीं, इस पर ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया इस पर। इसलिए ये अपने स्वभाव के अनुसार, इसका तो स्वभाव है बनना, बिगड़ना, चलना, लेकिन ये किस तरह का है स्वभाव, क्यों हो रहा है ऐसा, मेरा और इसका क्या संबंध है, ये मैं जान नहीं पाया और जान नहीं रहा हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। ये जो माया जाल है पूरा, नहीं होते हुए भी मुझे दुखी कर रहा है। ये तो बड़ी विचित्र बात हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एक ही कारण है कि मैं भ्रमित हूं, मेरा ज्ञान अभी गया नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये जो माया है, ये बड़ी विचित्र है। अगर मैं समझ जाऊं कि ये माया है और किस तरह से चल रही है, मैं माया से परे हूं, तो माया मेरा कुछ नहीं कर सकती। एक छोटा सा प्रसंग इस श्लोक में भी हम लेते हैं। प्रसंग बड़ा प्यारा है। कृष्ण और अर्जुन को लेकर के ये प्रसंग है। एक बार क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों अच्छे मित्र भी थे, दोनों एक दूसरे के हृदय के सहृदय भी थे, दो एक दूसरे के सहयोगी भी थे, और गहरे संवादशील थे। वो संवेदनशील और संवादशील। संवेदना जब एक दूसरे में होती है तभी संवाद घटित होता है। तो होता क्या है कि कृष्ण और अर्जुन एक बार साथ में थे और कहते हैं कि ये जो पास में नदी है, हस्तिनापुर के पास में, वहां स्नान करने चलते हैं और रास्ते में बातें भी कर लेंगे। इधर मां कुंती भोजन बना रही है। मां कुंती ने कहा कि तुम दोनों बातों में लग जाओगे तो देर लगा दोगे। मैं जो ये 2 रोटियां बन गई है, तीसरी रोटी है, अभी एक परत इसकी डाली है पकने के लिए, तुम जल्दी लौट आना। उनका बिल्कुल, हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। कृष्ण और अर्जुन वहां से निकलते हैं नदी की तरफ नहाने के लिए, और अर्जुन प्रश्न करता है कृष्ण से कि हे प्रभु, ये माया क्या है? माया की अनेक जगह चर्चाएं होती है, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि माया है क्या। मैं आपसे समझना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तू समझना चाहता है कि अनुभूत करना चाहता है? उसने कहा अनुभूत हो जाए तो और अच्छी बात है। एक तो आप कहेंगे और मैं सुनूंगा, वो उतनी सटीक नहीं होगी बात जितना मैं उसमें गुजरूंगा।
गुजरने की कोई प्रक्रिया हो तो वो बताओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा चलो यही करते हैं। अब वहां नदी में जाते हैं, दोनों नदी के अंदर खड़े रहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, आज हम ये देखते हैं कि इस पानी के अंदर डुबकी लगा करके अपने श्वास को रोक करके कौन कितनी देर तक रह सकता है। जो ज़्यादा देर तक रहेगा तो समझेंगे कि वो श्वास ज़्यादा रोकता है, ज़्यादा समय तक। तो एक बार तो पहले कृष्ण भगवान डुबकी लगाई और थोड़ी देर बाद बाहर निकल गए। अर्जुन ने कहा कि बस मैं देखो ज़्यादा देर तक रहता हूँ उसमें। अब अर्जुन डुबकी लगाता है और बाहर निकलता है। फिर कुछ देर बाद तो बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है, कृष्ण नजर नहीं आता है। आसपास के जो किनारे देखता है तो एक अलग ही जो है स्थान नजर आता है उसको। अलग ही भौगोलिक अवस्था सब बदल गई। वहां के लोग अलग थे, पहनावे अलग थे, उनसे बात करें तो भाषा अलग थी। उसने कहा मैं कहाँ आ गया, ये कौन सा देश है, क्या है। अब किसी से बात करें तो बात भी उसकी भाषा नहीं समझे वो लोग। एक कोई व्यक्ति छुटपुट उसकी भाषा समझ रहा था, वो पास में आया। उसने कहा कि ये फला देश है और यहाँ के लोग आपकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूं। उसने कहा कि मैं यहाँ कैसे आ गया, अब मैं क्या करूं, कृष्ण भी नहीं है। तो उसने कहा कि देखो घबराओ मत, यहां एक स्कूल है, पाठशाला है, जिसमें आपकी भाषा को सीखने वाले लोग तैयार हैं। उनको आप पढ़ाओ, शिक्षा दो उनको, ताकि आपका गुजारा भी हो जाएगा और समय भी व्यतीत हो जाएगा। अर्जुन ने कहा कि अब क्या करें, यही करना पड़ेगा। उस पाठशाला तक वो व्यक्ति ले गया और वो जो अर्जुन भाषा जानता था वहां के लोगों को बताने लगा। यूं करते करते एक स्त्री आई और उसने कहा कि मुझे भी भाषा सीखनी है। उसका ठीक बात है, लेकिन उसका पति का देहांत हो चुका था। उसने कहा कि मैं अकेली हूं, आप भी अकेले हैं, आपका अपने देश का भी पता नहीं, कब से कहाँ आ गए, क्या हो गया। उसने कहा बात तो सही है, तो फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी कर ली अर्जुन ने उस स्त्री के साथ में, और उसके 4-5 बच्चे भी पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह भी करवाई। अर्जुन का अधिकतम समय 70-80 साल वहां व्यतीत हो गए। और कभी कभी वो बात दिमाग में आती कि हुआ क्या, समझ में नहीं आ रहा है। मैं और कृष्ण एक साथ डुबकी लगाई थी और पानी से बाहर निकला और क्या घटना घट गई, किसको पूछूं, किसको कहूं। मन ही मन में एक उधेड़ उसके चलती रहती अर्जुन के। तो वहां भी एक पास में नदी थी, पाठशाला के पास में। एक दिन वो बड़ा घबराया हुआ सा, बड़ा जो है बेचैनी से कि हे भगवान ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। उस नदी में डुबकी लगाई और बाहर निकला तो कृष्ण हंसते हुए दिखाई दिए। वाह अर्जुन, गजब किया तूने, जोरदार की डुबकी लगाई। उसने कहा कि प्रभु आप तो हंस रहे हो, मेरी डुबकी तो बहुत ही लंबी हो गई। कि क्या हुआ, कि इस तरह से पूरी घटना सुनाई। इस तरह से मैं चला गया, ऐसे किसी विदेश में चला गया, वहां मेरे बच्चे भी हैं, मैं इतने वर्ष का हो गया। कृष्ण हंसते रहे और कहा कि यही माया की एक छोटी सी झलक तुझे बताई है, इसको कहते हैं माया। ले चल, जल्दी चल, माँ जो है घर पर इंतजार कर रही होगी। वो रोटी बना रही थी और अपन इधर चले आए। अर्जुन और कृष्ण दोनों
जब वापस जाते हैं तो माँ कुंती कहती कह रहे भाई आज बहुत जल्दी आ गए तुम, ये जो तीसरी रोटी है इसको अब पलट रही हूं मैं, एक परत इसकी सीख गई, अब दूसरी पलट रही हो और तुम आ गए, बहुत जल्दी आ गए। अर्जुन बड़ा अचंभित हुआ, पांव पकड़ ले कृष्ण के कि प्रभु वास्तव में माया बड़ी विचित्र है। तो ठीक ऐसा ही काम हमारे साथ भी हो रहा है, पल भर में क्या से क्या हो जाता है, स्वतः हो रहा है, इसमें हमारा कहीं कोई हाथ नहीं, स्वतः गतिविधि हो रही है। ये बड़ा विचित्र खेल है। तो ये कहते हैं कि इसमें जो है माया उद्यंती ध्वंती खेलंती प्रशांति स्वभावतः, इसके स्वभाव से ये संसार बन रहा और बिगड़ रहा है, स्वतः चल रहा है। इस संसार को हम नहीं चला रहे, हम जानते ही नहीं इसकी एबीसीडी कैसे क्या हो रहा है, बड़ा विचित्र है। तो ऐसी विचित्रता में जो देख लेता है कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, स्वतः चल रहा है ये, तो फिर किससे मोह करना, किससे आसक्त होना, किसको तेरा मेरा कहना, ये सब जितनी भी मतलब जो है मन की कल्पना परिकल्पना है, संकल्प विकल्प जो भी हैं वो सब झूठे हैं, मेरे करने से नहीं हो रहे हैं, ये सब स्वतः घटित हो रहा है। अहो आश्चर्य, बड़ा विचित्र काम है। इस तरह की दृष्टि से जो कुछ कोई समझ लेता है कि इस खेल तो स्वतः चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूं इसमें करने वाला, बस वो आनंद से रहता है, कोई आपाधापी नहीं, कोई दौड़ धूप नहीं, उसका जीवन बड़े मजे से चलता है। धन्यवाद।